बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। इस वक्त मेरे अक़ब में आपको जो सोसाइटी नज़र आ रही है, ये लाहौर की रूडा से अप्रूव्ड एक लेविश लाइफस्टाइल रखने वाली बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी से ठीक 1 किलोमीटर दूर आबाद है। वो सोसाइटी जो कि बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी फराहम करती है, जो कि रूडा की अप्रूवल के साथ बनी हुई है, उसका नाम है पार्क व्यू सोसाइटी, जहाँ पर इस वक्त रावी के ऊपर चढ़ दौड़ने की वजह से तमाम तर हुकूमती मशीनरी, जिसके अंदर हर वो मुतल्लका इदारा मौजूद है जो जिसका काम है निकासी आब करना, लोगों की जान को महफूज बनाना, लेकिन ठीक 1 किलोमीटर आगे रियासत पाकिस्तान का एक दूसरा रुख हमें देखने को मिलता है। यहाँ इस सोसाइटी में यानी थीम पार्क सोसाइटी में हुकूमती मशीनरी के नाम पर 1 सितंबर साल 2025 शाम 6:15 बजे एक रेस्क्यू 1122 की गाड़ी आई है, 4 अहलकार आए हैं, उसके अलावा एक पुलिस की मोबाइल यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर कोई सरकारी अमदादी मशीनरी मौजूद नहीं है। यहाँ पर प्राइवेट लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ NGOs मौजूद हैं जो कि यहाँ पर नकासी आब का काम कर रही हैं, यहाँ पर लोगों की जानों को महफूज बना रही हैं। रूडा का जो क़याम है वो साल 2020 में आता है, जिसके बाद रावी की बेल्ट पर एक पूरा शहर आबाद करने की बात की जाती है। चूँकि ये मुहावरा ज़ुबान ज़दे आम हो चुका था कि रावी अब सिर्फ चैन ही चैन लिखता है, लेकिन रावी की जो स्याही थी वो मटियाई रंग की बजाय अब खूनी रंग की हो चुकी है और न जाने कितने ही ख़ानदानों को उजाड़ चुका है ये रावी, चूँकि ये अपना रास्ता, अपनी गुज़रगाह वापस लेने की बात कर रहा है। रावी की बेल्ट पर रूडा की अप्रूवल के साथ जिन सोसाइटीज़ का क़याम अमल में आया, उनमें से बेशुमार इस वक्त महफूज हैं, लेकिन कुछ अगर रावी के पानी के नीचे मौजूद हैं तो उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। इस चीज़ की बहस से बालाए ताक होकर कि क्या वो सोसाइटी इस वक्त कानूनी हैसियत रखती है या फिर गैर कानूनी हैसियत रखती है। मैं बड़े वसूख से 1 सितंबर साल 2025 शाम के 6 बजे आपको ये बता रहा हूँ कि थीम पार्क सोसाइटी में, जो कि पार्क व्यू सोसाइटी से ठोकर न्याज बेग से सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर की मुसाफत पर मौजूद है, कोई एक शख्स भी हुकूमत का नुमाइंदा बनकर यहाँ पर नहीं आया। कोई एक MPA, कोई एक काउंसलर, कोई एक चेयरमैन, कोई एक MNA, कोई DIG, कोई SSP, कोई रेस्क्यू 1122 का चेयरमैन, DIG, कोई यहाँ पर नहीं आया। अगर यहाँ पर आज 1 सितंबर साल 2025 शाम के 6 बजे जिस वक्त सैलाबी पानी इन घरों को अपनी लपेट में लिए हुए है और इस चीज़ को तकरीबन कोई 4 से 5 दिन गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर कोई हुकूमती इदारा, कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा, तो इसका मतलब ये है कि कोशिश ये की जा रही है कि इस गैर कानूनी सोसाइटी में बसने वाले वो तमाम तर लोग इस रावी के पानी के साथ ही बहकर बॉर्डर के पार कहीं दूर चले जाएं और उनको दोबारा तलाश न किया जा सके। क्योंकि इन बेचारों का कसूर सबसे बड़ा ये है कि इन्होंने एक शख्स के रिहाइश को ग्लोरीफाई करने पर यहाँ पर रिहाइश इख्तियार की, सब्ज़ बाग देख लिया, इन्होंने लालच में आ गए और यही इन लोगों का सबसे बड़ा गुनाह हो गया, जिसकी सज़ा आज ये लोग भुगत रहे हैं कि यहाँ पर करोड़ों के हिसाब से, अरबों रुपए के हिसाब से कंस्ट्रक्शंस हैं, जिनकी जो उनके नीचे की बुनियादों की मट्टी है वो दलदली हो चुकी है और आने वाले दिनों में तमाम तर जो हुकूमती और लोकल इंतज़ामिया है वो ये प्रेडिक्ट कर रही है और इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि ये इमारतें खुद ब खुद ही ज़मीं बोस हो जाएं और रावी के पानी के खुश्क होने के साथ ही वापस बहकर इनका मलबा कहीं और मुंतकिल हो जाए और कोई सेठ आए और इस जगह को इल्लीगल करार देकर रूडा की अप्रूवल, उसकी छतर छाया, उसकी अम्ब्रेला के नीचे लाकर इसे अप्रूवल का दर्जा दे और फिर यहाँ पर नए सिरे से लोगों को 3 मरले के, 5 मरले के, 7, 8, 10 मरले के, एक केनाल के घरों की जो जगह है वो काट काट कर बेची जाए और इन्हें ये कहा जाए कि बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी यहाँ पर आपको दी जाएगी, आप इतनी डाउन पेमेंट दे दीजिए, इतने साल की आसान अक़सात दे दीजिए। और ये तमाम तर लोग जो यहाँ पर बसते हैं, जिनका औसतन एक 5 मरले की कटिंग पर 1.5 2 करोड़ रुपया लगा हुआ है, इन्हें सिर्फ 2 से 3 लाख रुपया देकर खाकम बदहन तरखा दिया जाएगा।